पेश किए जाते हैं, लेकिन कता रहमी करने वाले का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई तो उन लोगों में मुसत्तह बिन उसासा भी शामिल हो गए थे। वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के करीबी रिश्तेदारों में थे और गरीब थे, और हज़रत अबू बकर उनका खर्च उठाया करते थे। जब हकीकत सामने आई तो हज़रत अबू बकर ने कसम खाई कि अब मैं मुसत्तह की माली मदद नहीं करूँगा। इस वाक़या को सूरह नूर आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, तुम में से फजल और वुसत वाले लोग इस बात की कसम ना खाएं कि वो अपने रिश्तेदारों, मस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को कुछ नहीं देंगे। उन्हें चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। यह आयत सुनते ही हज़रत अबू बकर ने फरमाया, क्यों नहीं, अल्लाह की कसम मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। फिर उन्होंने फ़ौरन मुसत्तह का वजीफ़ा दोबारा जारी कर दिया, बल्कि फरमाया कि अब मैं इसे कभी भी बंद नहीं करूँगा। अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी बेटी पर बहतान लगाने वाले रिश्तेदारों को भी अल्लाह के हुक्म पर माफ़ कर सकते हैं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम और सुलह में पहल करने वाले को बेहतरीन करार देते हैं, तो फिर हम अपनी मामूली अना, ज़िद और दुनियावी इख्तलाफात की वजह से बरसों रिश्ते क्यों तोड़े रखते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? अगर हम अल्लाह की मुआफ़ी चाहते हैं तो हमें भी मुआफ़ करना, दरगुजर करना और सिला रहमी इख्तियार करनी होगी। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा और इबादत का नाम नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल जोड़ने, नाराज़ रिश्तेदारों को मनाने, माफ़ करने और सिला रहमी का भी दीन है। जिस शख्स ने रिश्तेदारी को जोड़ा, अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है, और जो रिश्तेदारों को काटता है, रिश्तों को काटता है, वो खुद अपने ऊपर अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है। दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में छोटी छोटी बातों, अना, ईगो या ज़मीन व जायदाद के तनाज़ात पर सालों साल रिश्तेदारों से बोल चाल बंद रहती है। याद रखें, अगर रिश्तेदार सख्त मिजाज भी हों, तब भी अल्लाह की रज़ा के लिए झुक जाना और ताल्लुक़ कायम रखना ही असल कामयाबी है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह का रहम हम पर बरसे, तो हमें अपने रिश्तेदारों को माफ़ करना होगा और कता रहमी से बचना होगा। आमीन।